वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अब कैसी चल रही है आपकी आरओआर और यूपीपी से 2025 की तैयारी? आई होप एक नंबर और बहुत ही शानदार चल रही है। तो देखिए, मैं आपको हिस्ट्री में बता चुका हूँ कौन से टॉपिक करने हैं, ज्योग्राफी में बता चुका हूँ कौन से टॉपिक करने हैं। आज आपको बताऊंगा मैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को कैसे आपको कवर करना है, इसका मास्टर प्लान। ठीक है, 30 डेज़ में आराम से आप इसको बढ़िया से रिवाइज भी कर लोगे, कवर भी कर लोगे, इसका टेस्ट और PYQ भी हो जाएगा। इसी को देखते हैं कि कैसे आपको इसकी शुरुआत करनी है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे ना, जो RO दे रहे हैं या यूपीपी से, दोनों ही देख रहे हैं, मतलब 20 से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, है ना। कभी 15, कभी 18, पर अमूमन 20 सवाल तक आ जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, करंट से भी अगर लिंक कर देंगे तो। ठीक है, अब इस विषय से सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 23 प्रश्न तक अभी तक इससे पूछे गए। और मुख्य परीक्षा आप जो UPPCS देगा तो उसके लिए तो GS पेपर 2 जो है उसमें आप देखेंगे 50% वेटेज कम से कम है। यानी मेंस अगर आप SDM DSP बनना चाहते हैं तो बिना इसके तो बन ही नहीं सकते हैं भाई, है ना। वो तो मेजर चंक है। और RO में भी भाई यही है। तो पॉलिटी के लिए हम इसमें स्पेसिफिकली बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है ना। तो पॉलिटी के जो भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं उनमें से आप देखेंगे ना, 99% जो प्रश्न है वो सिर्फ स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ऐसे समझ लो आर्टिकल पूछ लेगा, किस राज्य से कितनी लोकसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है ना। पहला राष्ट्रपति कौन था जिसकी उसके शासनकाल में मृत्यु हुई है, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, राष्ट्रपति संसद कब आ गया कि नहीं, मतलब बहुत एकदम स्टैटिक। अब देखिए, इस विषय को एक सीमित पाठ्यक्रम है, इसलिए आप अगर देखेंगे प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी होती है और गंभीर अभ्यर्थी बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर आप ना बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसी को जानते हैं। देखिए एक बुक है लक्ष्मीकांत, तो ये तो जो बच्चा भी होगा ना उसको भी पता होगा कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बाइबल है भाई। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। लक्ष्मीकांत में ही आप क्या होगा, बहुत ही आसान चीज़ें दी हुई हैं। अब लक्ष्मीकांत को आप देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट से संबंधित। कॉन्सेप्ट से संबंधित जैसे पूछ लेगा लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका होती है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है, या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति ना। संसद का भाग इनमें से जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, ये संसद का हिस्सा है कि नहीं है, मतलब संसद का सदस्य है कि नहीं है। इस टाइप के जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल कही जाते हैं। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना, जैसे आर्टिकल है, अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद का नंबर क्या होगा, किस अनुच्छेद और किस विषय में वर्णित है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप इसके 100% प्रश्नों को सही करें, जो कि किए भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप संविधान के भाग को लर्न करिए, ठीक है। और कितने अनुच्छेद हैं, पूरे अनुच्छेद को याद नहीं करना है, लिमिटेड आर्टिकल याद रखने हैं, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। 12 जो अनुसूचियाँ वो पूरी अनुसूचियों को याद रखना है, कौन सी अनुसूची कब ऐड करी गई। तो सबसे पहले भाग अनुसूचियाँ और इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट वो भी बता दूंगा कौन से आपको करने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अमेंडमेंट, इनसे एक सवाल आता है भाई, है ना। अनुसूची से, भाग से, आर्टिकल से और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट से। तो देखिए आप शुरुआत करिए इसकी। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए राष्ट्रपति के चैप्टर को पढ़ने की। अगर आप राष्ट्रपति के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति के चैप्टर पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लिया तो अब इसके बाद राज्यपाल पढ़ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको आप सेम ही देखोगे, चाहे वो वीटो पावर हो, है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो। जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, यहाँ पे आर्टिकल 123 है और यहाँ पे आर्टिकल क्या है, 213 है। ऐसे करके करोगे ना तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करना चालू करो। और फिर जैसे क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, जैसे ये 72 में है, ये आर्टिकल 161 में है ना, तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो, ईजिली याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का लिस्ट जरूर एक बार देख लेना ना, पहला राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल जितने राष्ट्रपति रहे, कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, महिला राष्ट्रपति कौन और कब रही हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उनकी लिस्ट जरूर देख लेना। और वही उपराष्ट्रपति में भी है, इसकी भी आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रेसिडेंट, कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और किसकी मृत्यु हुई है, कौन सा उपराष्ट्रपति था जो बाद में राष्ट्रपति बना है ना। ये इस तरह की चीज़ों को पूछता है एग्जाम में। तो ये करना, जब आप ये पढ़ लोगे इसके बाद बहुत ही आसानी से फिर आप आपातकाल जो इमरजेंसी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ लेना। इमरजेंसी चैप्टर, इमरजेंसी में आर्टिकल जो है ना 352 है, 356 है, इन सब आर्टिकल को अच्छे से लर्न कर लेना। और कौन से ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी कैसे हटती है, ये कॉन्सेप्चुअल है, कैसे हटती है, कैसे लगाई जाती है, ठीक, इसको आपको करना होगा। फिर इसके बाद आप प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़िए। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री पढ़ लेना, उसके बाद सेम रहेगा, है ना। कैबिनेट पढ़ लीजिएगा और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्य मंत्रिमंडल हो गए। जैसे कैबिनेट होती है वैसे ही राज्य मंत्रिमंडल होती है, तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको इसको पढ़ने में।
और हाँ, पीएम की भी लिस्ट देख लेना एक बार, है ना। पीएम की भी लिस्ट देखनी होगी आपको, महिला पीएम कौन कब रही, कौन से पीएम कब रहे, समय आपसे क्रोनोलॉजी में क्रम में लगाने को दे सकता है। फिर इसके बाद आप पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको पढ़िए, मतलब उसके बाद फिर संसद, यहाँ पर बजट वाले जो टॉपिक हैं इन तक पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। जैसे बजट तक पढ़ लिया आपने, बजट के बाद फिर आप कैग वाला चैप्टर पढ़िए, है ना। कैग वाले चैप्टर को पढ़ डालिए और कैग पढ़ने के बाद वापस संसद वाले चैप्टर में आके जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कर लेना, क्योंकि लिंक कर जाएगा ये चीज़ें, समझ गए ना। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ लेना, उसके बाद पार्लियामेंट में संसद आएगा जहाँ, वहाँ बजट अजट टॉपिक तक पढ़ना। बजट इंपॉर्टेंट है, कैसे पास होता है ना, क्या क्रम है उसका। फिर कैग वाला चैप्टर पढ़ लेना आपको। अब देखिए, संसद का जब पूरा चैप्टर आप पढ़ डालेंगे तो वही सेम होगा राज्यों की विधानसभा वाला, तो बस उसको एक रीड करना पड़ेगा आपको, एकदम सेम है, कोई प्रोसीजर अलग नहीं है, उसको पढ़ डालिएगा। फिर इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पढ़ लेना, और अधिकरण जो है ना ट्राइब्यूनल, उसको पढ़ लेना। या अधिकरण मतलब ट्राइब्यूनल जो है, इसको पढ़ डालना फिर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर लर्न कर लेना। सुप्रीम कोर्ट में जैसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और रिट पावर, एडहॉक जजेस, है ना। पहला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था, कोई महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ये सब कर लेना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है ये जरूर पूछ लेता है, और यही सेम प्रोसेस हाई कोर्ट में भी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और अधिवक्ता जनरल जो एडवोकेट जनरल, इसको एक साथ पढ़ लेना। 15 मिनट लगेगा पढ़ने में इसको, बहुत ज़्यादा। अटॉर्नी जनरल जैसे इसका आर्टिकल, एडवोकेट जनरल इसका आर्टिकल, और थोड़ा सा हिस्सा की जैसे ये संसद के जो कार्रवाई चलती है उसमें भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता है ना। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें। फिर यूपीएससी और पीएससी, इसको पढ़ डालना आराम से, 1 घंटे में एक एक चैप्टर ये खत्म हो जाया करेंगे। देखिए, अगर रीडिंग हैबिट जिसकी अच्छी तो वो और जल्दी कर सकता है। फिर ऐसे वित्त आयोग, नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको देख लेना। फिर इसके बाद केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक अब पढ़ना, केंद्र और राज्य संबंध वाला टॉपिक। फिर चुनाव आयोग, चुनाव, और फिर दल बदल कानून जो है भाई 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया था। और फिर सारे आयोग जैसे महिला आयोग है ना, जितने भी है, और SC ST वाला आयोग है, OBC वाला आयोग है, इनके आर्टिकल ज़रूर याद कर लेना भाई, इनके आर्टिकल बहुत पूछता है, इनके आर्टिकल और इनमें कितने मेंबर होते हैं, कौन सा आयोग कब बना था, है ना, ये पूछ लेता आपसे। तो इतना करने के बाद जब ये आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपको नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य, फिर इसको करना है, और संविधान संशोधन ये करना है आपको, उसकी प्रस्तावना। फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद जो अनुसूचित और जनजातीय इलाके हैं, है ना, वो वाला चैप्टर है। केंद्र शासित प्रदेश, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, इनको आपको करना होगा। बस ये तरीका है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आराम। अब देखिए, मैंने ये, आप कहेंगे यार सर आपने तो सारे चैप्टर बता दिए, तो देखिए ये पीसीएस के लिए भी बताया, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, मुख्य परीक्षा भी लिखनी है ना, इसलिए इसको मैंने बताया। बाकी RO के लिए जो है ये मैंने चैप्टर बताए हैं, आप अगर इनको पढ़ते हैं, इनके अगर सिर्फ हर चैप्टर के PYQ और ये आप कर लेते हैं, आराम से आप पेपर निकाल सकते हैं। देखिए RO का मेंस काफ़ी टफ होता है, क्योंकि उसमें MCQ बेस सवाल आते हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको लग रहा है, और ये बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। अगर आप नहीं इतना कर सकते तो आप इन्हीं चैप्टर के अगर PYQ लगा लें, टेस्ट लगा लें, तो भी आप कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर को पढ़िए कि कैसे पॉलिटी को पढ़ना है, ये मैंने तरीका बताया, बहुत कामगार तरीका है। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से आपका कवर हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, पढ़ना चालू करिए, अपना प्लान बनाइए। अब मैं आपको एक देखिए 45 डेज़ का मास्टर प्लान करंट अफेयर्स का देने वाला हूँ। आप कैसे बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 45 डेज़ में 9 महीने का करंट अफेयर्स ईजिली कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा कि 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको कैसे कवर करना है मात्र 45 डेज में 100% एक्यूरेसी के साथ। और कौन सा सोर्स है, देखिए करंट अफेयर्स का सोर्स चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स बोझ बन जाएगा नहीं तो। अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो और दिक्कत है, इसका बर्डन बढ़ा लिया तो और दिक्कत है। करंट अफेयर्स कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उस मैगजीन को फॉलो करना है। ये नहीं बैंक में क्या आ रहा है, SSC में क्या आ रहा है, वो सब अलग है। UP PCS में सिर्फ क्या और किस तरह का करंट आता है, सिर्फ वो। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ UP PSC के एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। वही करंट अफेयर जो UP PCS के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है। 49 रुपये की मैगजीन, 50 रुपये की ऐसा ही है वो, आप उसको लीजिए और उसको पढ़िए। कैसे पढ़ना है पूरा मास्टर प्लान में तैयार करके आपको दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पॉलिटी वाला समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ इसको करिए। आज ही 2 काम ये ज़रूर कर लेना, एक संविधान के पार्ट, शेड्यूल और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, इनको ज़रूर पहले से कर लेना है ना। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कौन से आर्टिकल ज़रूरी है, ठीक है।